Hey guys, this is Arushi Gupta and I'm here to help you in English subject. Guys, हमारी प्रोनाउन की एक वीडियो हो चुकी है जिसमें मैंने आपको प्रोनाउन की डेफिनेशन और उसके कुछ टाइप्स आपको बताए थे. नेक्स्ट आज की क्लास में हम अगले 6 टाइप्स करने वाले हैं बिकॉज़ आपके लास्ट क्लास में 4 टाइप्स कवर हो चुके हैं. नेक्स्ट आपके 6 टाइप्स और बचते हैं जो आज हम कवर करा देंगे. देन बात आती है कि प्रोनाउन में इससे अलग क्या होगा. इससे अलग आपके कुछ रूल्स होंगे जो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी. एंड देन इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके पेपर में आ चुके हैं और उससे अलग जो आपके पेपर में आ सकते हैं वो क्वेश्चंस हम करेंगे. ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है इंडेफिनिट प्रोनाउन. इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है इसको समझते हैं. देखिए, एन इंडेफिनिट प्रोनाउन रेफर्स टू अ नॉन स्पेसिफिक पर्सन और थिंग. नॉन स्पेसिफिक या फिर इनडेफिनिट का मतलब एक तरीके से होता है अनिश्चित. ठीक है, तो उसके लिए आता है वो स्पेसिफिक की किसी स्पेसिफिक थिंग की बात ना हो जब कोई नॉन स्पेसिफिक पर्सन या फिर थिंग की बात हो. ठीक है, मतलब कि नॉन स्पेसिफिक से मतलब कि एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या चीज़ है. मतलब एक तरीके से आप उसको एग्जैक्ट वे में देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते. आप एक अनिश्चित फॉर्म में उसको काउंट कर रहे हो तब उसको इंडेफिनिट बोलेंगे. जैसे कि दीज प्रोनाउंस डू नॉट सब्सटीट्यूट नाउन्स बट फंक्शन दैमसेल्व्स एज नाउन. यानी कि जैसे कि प्रोनाउन क्या होती है कि अभी हमारी जो नाउन है उसकी जगह वो ले लेती है प्रोनाउन. लेकिन ये जो प्रोनाउन होती है ये क्या होती है, नाउन की तरह ही खुद फंक्शन करने लगती है. ठीक है, इसमें कौन कौन से होते हैं आपको एकदम देखते ही आपको पता चल जाएगा. जैसे कि ऑल, नन, वन, मैनी, बोथ, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, समवन, नोबडी एट्सेट्रा. ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे इंडेफिनिट वर्ड्स हैं बिकॉज आपको देख के आपको बिल्कुल आइडिया नहीं लग रहा है तो इनको नॉन स्पेसिफिक थिंग्स या पर्सन में काउंट करते हैं. इनडेफिनिट प्रोनाउन इसीलिए इसको बोला जाता है. इसके एग्जाम्पल से आप समझ जाइएगा. देखिए, एवरीवन वांट्स टू गेट द फर्स्ट पोजीशन बट ओनली वन सक्सीड्स. आप यहाँ पर एक इनडेफिनिट बात बोल दी गई है. किसको रेफ़र करके? एवरीवन, सभी को ले लिया है. ठीक है, एग्जैक्टली किसी एक पे पॉइंट नहीं किया है. ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, ऑल ऑफ यू आर बीइंग कॉल्ड बाय द मैनेजर. नेक्स्ट है एवरीवन लाइक्स रिया एज शी इज़ अ वेरी गुड गर्ल. ठीक है, यानी कि इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं जिनसे आपका कोई एग्जैक्ट आइडिया ना लग पाए, एक इनडेफिनिट फॉर्म में है, उन्हीं को हम बोलते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन इज़ यूज्ड टू स्टार्ट अ डिस्क्रिप्शन फॉर अ नाउन. यानी कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होती है वो क्या करती है, रिलेट करती है. किसको? नाउन से रिलेट करती है. यानी कि क्या करेगी कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होती है वो तब वर्क करेगी जब नाउन की आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हो. ठीक है, जब उसके बारे में आप डिटेल में उसकी डिटेल्स आप दे रहे हो, उसकी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो, उसका डिस्क्रिप्शन आप कर रहे हो नाउन का, तब आपकी रिलेटिव प्रोनाउन आती है. होती कौन कौन सी हैं वो भी देख लेते हैं. द डिस्क्रिप्शन कैन कम आफ्टर द नाउन टू आइडेंटिफाई इट और टेल अस मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट. यानी कि जो डिस्क्रिप्शन होगा वो आपका नाउन को का इंट्रोडक्शन होने के बाद होगा. यानी कि सबसे पहले सेंटेंस में आपकी नाउन इंट्रोड्यूस होगी, देन आपकी उसके बारे में या तो उसकी आइडेंटिटी बताई जाएगी या फिर उसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन उस सेंटेंस में बताई जाएगी. तो उसको बताने के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन से उसको कनेक्ट करेंगे, ये वर्ड यूज़ करेंगे. ठीक है, जैसे कि कौन कौन सी रिलेटिव प्रोनाउन होती हैं? हु, हुम, विच, डैट. अब ये कहाँ कहाँ यूज़ होंगे? जैसे कि हु और हुम जो होते हैं ये आपके पीपल के लिए रेफ़र करते हैं. देन अगर मैं बात करूँ विच तभी आता है जब थिंग्स की बात हो, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए. ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आपका विच आता है. और जो डैट होता है ये आपका पीपल के लिए भी आ जाता है और थिंग्स के लिए भी आ जाता है, दोनों के लिए आ जाता है. ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है. विच कभी भी लिविंग थिंग के साथ नहीं आता है, हमेशा नॉन लिविंग थिंग के साथ आता है. नेक्स्ट है एग्जाम्पल की बात करें. एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ आ जाएगा. जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, मिस्टर शर्मा हु इज़ योर नेबर इज़ सिटिंग बिसाइड मी एट द रेस्टोरेंट. यानी कि सबसे पहले मिस्टर शर्मा का इंट्रोडक्शन हो गया जो कि एक नाउन है.
देन उसके बारे में हमने डिटेल बताई है कि वो नेबर मेरे रेस्टोरेंट में मेरे बिल्कुल साइड में बैठा हुआ है, यानी कि जो मिस्टर शर्मा है उसका इंट्रोडक्शन होने के बाद उसको रिलेट किया गया है, और उसके लिए हमने क्या वर्ड यूज़ किया है, हु, यानी कि मिस्टर शर्मा की बात की जा रही है, तो वो रिलेट किससे किया, हु से, फिर इसकी डिटेल आगे दी गई है। तो इस तरह से रिलेटिव प्रोनाउन वर्क करता है। नेक्स्ट है माई मदर गिफ्टेड मी द ड्रेस विच आई लाइक्ड इन द शॉप, यानी कि नाउन के बारे में पहले बता दिया कि माई मदर गिफ्टेड मी द ड्रेस, अब उसके बारे में और डिटेल बता दी कि विच आई लाइक्ड इन द शॉप, जो कि मुझे शॉप में पसंद आई थी। इस टाइप से आगे उसकी इन्फॉर्मेशन या फिर उसका डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। तो कौन सी प्रोनाउन होती है, रिलेटिव प्रोनाउन होती है। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, आई लव दोज स्टोरीज दैट माई ग्रैंडफादर यूज टू टेल मी, यानी कि उन्हीं स्टोरीज़ की बात हो रही है जो कि ग्रैंड मदर यूज टू टेल हर और हिम। ओके, आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपकी रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल का मीनिंग क्या होता है, उल्टा। ठीक है, जैसे अगर मैं मैथ्स में रिलेट करूँ, जैसे कोई 2 एक नंबर है, उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/2। ओके, इस टाइप से क्या होते हैं, रेसिप्रोकल इस टाइप से हो जाता है। तो इंग्लिश में समझ लेते हैं। इंग्लिश में क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस आर दोज विच शोज अ म्यूचुअल एक्शन और रिलेशनशिप, यानी कि एक तरीके से सिंपल वर्ड्स में आप रिलेशनशिप याद रखिए कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या करती है, एक रिलेशनशिप शो करती है। इन इंग्लिश देयर आर टू रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इंग्लिश में आपकी 2 रेसिप्रोकल प्रोनाउन होती हैं, एक होती है आपकी ईच अदर और दूसरी आपकी होती है वन अनदर। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते ही आप इसको आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आप देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, किस तरह से यूज़ होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि ईच अदर की, ईच अदर इज़ यूज टू डिनोट द रिलेशनशिप बिटवीन ओनली 2 पर्सन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ईच अदर है वो सिर्फ तभी यूज़ होता है जब रिलेशनशिप 2 लोगों के बीच की बात हुई हो, 2 लोगों में रिलेशनशिप देखें। जैसे कि एग्जाम्पल है, रिया एंड रमन गिव ईच अदर प्रेजेंट्स ऑन द ओकेजन ऑफ द फेयरवेल सेरेमनी, यानी कि कितने लोग हैं, रिया और रमन 2 लोग हैं, तो इस वजह से यहाँ पर क्या आया है, ईच अदर। नेक्स्ट है व्हेन देयर आर मोर देन 2 पर्सन, तब हम क्या लगाते हैं, वन अनदर, यानी कि जब 2 से ज़्यादा लोग होंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे, वन अनदर, और जब 2 लोग होंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे, ईच अदर। ठीक है, सेंटेंस से देख लेते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास सपोर्ट वन अनदर, यानी कि सभी बच्चों की बात हो रही है, 2 से ज़्यादा की बात हो रही है, तो हमने क्या यूज़ किया, वन अनदर। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस में और क्या बात कर सकती हूँ कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन कैन ऑल्सो टेक पोजेसिव फॉर्म्स, यानी कि इसमें पोजेसिव फॉर्म्स भी बन जाती है। और पोजेसिव फॉर्म को बनाने के लिए मैं एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करती हूँ। किस तरह से, एग्जाम्पल से देखते हैं, दे बोरोड ईच अदर्स आइडियाज़, यानी कि पोजेसिव प्रोनाउन की बात हो रही है कि आइडिया उस एक दूसरे के लिए गए। ठीक है, तो अब वो जो आइडियाज़ थे उनमें पोजेशन है, तो इस वजह से मैंने क्या यूज़ किया, एपोस्ट्रॉफी एस। और जो एपोस्ट्रॉफी एस होगा वो ईच अदर के बाद लगेगा या फिर वन अनदर के बाद में, लास्ट में हम यूज़ करेंगे। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है, द साइंटिस्ट इन द लैब ऑफन यूज़ वन अनदर्स इक्विपमेंट। ठीक है, तो इस तरह से हम इसमें पोजेशन भी ला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं, द प्रोनाउन विच आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस आर नोन एज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। वो प्रोनाउन जो कि हम तब यूज़ करते हैं जब हम कोई क्वेश्चन करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं। तो इसमें मेनली आपके आते हैं हु, हुम, हुज, विच या फिर वॉट। इसके अलावा भी कुछ और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, वो होते हैं हुएवर, हुमेवर, विच एवर या फिर वॉट एवर। ठीक है, इस टाइप से ये सब आपके वर्ड्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल में देख लेते हैं, ये बिल्कुल सिंपल प्रोनाउन होती है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जैसे एग्जाम्पल में भी आप समझ जाएंगे, हुज बुक इज़ दिस, देखते ही आप एकदम बता सकते हैं कि हुज क्या है, इसमें इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट है हुम हैव यू आस्क्ड, हु इज़ दैट न्यू गर्ल, विच ऑफ दीज 2 बाइक्स इज़ योर्स। मैंने बोल्ड किया हुआ है जिन वर्ड्स को, वो सब आपके क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, नेक्स्ट द प्रोनाउंस विच सेपरेट अ पर्सन और थिंग
फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स और थिंग आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव से ही, वर्ड से ही समझ आ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, जो सेपरेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे करना है कि किसी ग्रुप है, ग्रुप से, एक ग्रुप ऑफ पर्सन से किसी चीज़ को या किन्हीं लोगों को अलग कर देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना, सेपरेट कर देना, वो वर्ड्स आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपको याद होना चाहिए, जैसे कि ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, एनी ऑफ, वन ऑफ। ये जो वर्ड्स होते हैं ये आपके होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल्स में देखिए, नीदर ऑफ दीज टू स्टूडेंट्स इज़ गुड इन मैथ्स। ठीक है, तो ये आपका नीदर ऑफ क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट है ईदर ऑफ यू शुड कम टू हेल्प मी इन डूइंग द असाइनमेंट। यहाँ पर ईदर ऑफ क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है वी यूज़ सिंगुलर वर्ब विद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज़ करोगे तो आप सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं emphatic pronoun. Emphatic pronoun refers back to another noun or person in the sentence to emphasize it. यानी कि ये जो वर्ड होते हैं, जो प्रोनाउन होते हैं, ये आपका उसी वर्ड पे यानी कि नाउन या उसी प्रोनाउन पर स्ट्रेस ऑन करते हैं, फिर उनको रेफ़र करते हैं। जैसे कि माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, ये सारे आपके क्या होते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन है, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल से भी देख लीजिए, द एक्ट्रेस हर सेल्फ अटेंडेड द वेडिंग। जो एक्ट्रेस है वो खुद से हर सेल्फ अटेंडेड, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये वर्ड्स होते हैं ये मेनली आपका स्ट्रेस करते हैं नाउन के ऊपर। ठीक है, ऐसे ही आई विल डू इट माई सेल्फ, तो जो ये माई सेल्फ है यहाँ पर क्या कर रहा है, ये आपका आई पे स्ट्रेस कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी पढ़ चुके हैं, उसमें भी मेनली ये वर्ड्स आते हैं सेल्फ सेल्फ वाले। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में देखिए दिखने में दोनों सिमिलर हैं, लुक सिमिलर, लेकिन इनका जो यूज़ है वो डिफरेंट है। यूज़ कैसे डिफरेंट है, जो एम्फेटिक प्रोनाउन है वो आपका नाउन के ऊपर स्ट्रेस करने का काम करती है। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ इसमें अलग है, यहाँ पर ये स्ट्रेस दे रही है नाउन के ऊपर, तो इस वजह से ये थोड़ा यूज़ में अलग है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से। ठीक है, तो आपके जो ये टाइप्स हैं प्रोनाउन के वो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ यूज़ करेंगे प्रोनाउन के, जिसके बेसिस पे आपके क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक इतना ही था, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।